अभी आपके स्क्रीन पर एक वीडियो चलेगा, एकदम गौर से देखिएगा उस वीडियो को। और वो वीडियो है गोपालगंज के सदर अस्पताल का। गोपालगंज के जिला में जो सदर अस्पताल है वहाँ का ये फुटेज है। और इस फुटेज में आप साफ देख सकते हैं कि एक आदमी मृत पड़ा हुआ है, उसको बॉडी को अटेंड करने वाला कोई नहीं है। आप साफ देख सकते हैं कि लोगों का ऑक्सीजन लेवल लगा हुआ है, वहाँ देखने वाला कोई नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वहाँ डॉक्टर साहब नहीं थे, लेकिन जब हम लोगों से पूछे तो लोगों ने कहा कि व्यवस्था ठीक है, लेकिन लोगों ने ये भी कहा साथ में कि मैनेजमेंट का दोष है। और ये सब सुनकर हम बाहर आ गए। अब स्क्रीन पर से वीडियो खत्म हो गया और अब हमको आप देख रहे हैं। और ये जो लड़का है इसका नाम है विपुल, और ये जो लड़का इनका नाम है आशीष। ये भाई साहब लोग दिन रात गोपालगंज के सदर अस्पताल में लगे रहते हैं। अपना नंबर देकर कभी ऑक्सीजन मंगवाते हैं, कभी किसी को ये कहते हैं कि कोई ज़रूरत पड़े तो आप हमको फ़ोन करिएगा। और ऐसे लड़कों को सराहना, ऐसे लड़कों को दिखाना हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए जब गोपालगंज आए तो विपुल और आशीष से मिलना पड़ा। विपुल का बाढ़ में एक वीडियो बनाए थे, अगर आप लोग को याद हो तो। ये लड़का बाढ़ में लोगों को जाए खाना खिला रहा था। और आज जब महामारी आई है तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला ये नौजवान फिर आकर अपने गोपालगंज अपनी मिट्टी में सेवा कर रहा है। विपुल यहाँ इतना रहता है तो हमको लगा कि इससे दो काम होगा। पहला, इनका सराहना मिल जाएगा, दूसरा ये बता देंगे कि यहाँ की स्थिति कैसी है। शुरुआत विपुल से करेंगे। बाढ़ में भी काम कर लिए, कोरोना में भी काम कर लिए, तो हम क्या काम कर रहे हो तो बाद में बताए ना। ये बताओ कि क्या है, मतलब मैनेजमेंट ठीक है, ऑक्सीजन लेवल है, मरीज को कैसे अटेंड किया जा रहा है। दो एक समस्या और है कि कोविड जिसको है और जिसको कोविड नहीं है, ये अलग खेल हो जा रहा है। नॉन कोविड पेशेंट को जाने में दिक्कत होता है। तो मतलब क्या सदर अस्पताल गोपालगंज को क्या बोलेंगे आप? सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को मैं आभार व्यक्त करता हूं। और चूँकि हम लोग लगभग 15 दिन से यहाँ आ रहे हैं, और जैसा कि यहाँ का व्यवस्था चूँकि इतना डल हो चुका है, मैनेजमेंट इतना डल हो चुका है कि क्या ही कहा जाए। यहाँ पे अटेंडेंट नहीं है। जो भी लोग, मान लीजिए कि अगर बेड 30 हो 40 हो, जितना भी बेड है, और 2 डॉक्टर हैं, 2 नर्स हैं, 2 कंपाउंडर हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ये सरासर मैनेजमेंट का डल है कि मैनेजमेंट का ही दोष है। इसीलिए थोड़ा सा हम लोगों को देख के दुख होता है, और हम लोग भी लगातार लगे हैं। जो भी फ़ोन आता है, क्या करते हैं मुख्य तौर पर, कैसे शुरू हुआ ये हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, और वहाँ पे हम लोग लगातार, जब ये दूसरा स्टेप आया है, तो हम लोग लगातार देख रहे थे कि हमारे कुछ सीनियर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुछ सीनियर लोगों तक ऑक्सीजन पहुँचाते थे, लोगों तक कोई भी दवाई या जो भी कमी होता था वो पहुँचाते थे। तो हम लोग भी देख के वहाँ से अपने गोपालगंज में आ गए कि चले हम भी अपने क्षेत्र में देखें कि अगर हमारे लोगों को समस्या हो रहा है तो उन तक हम भी कोई सेवा पहुँचाएं, उनकी मदद करें। और चूँकि मदद करने की एकदम खानदानी परंपरा है, पिताजी का संस्कार है। और पिछला वीडियो में भी हमने बताया था कि नर सेवा नारायण सेवा, जो कि परिवार की प्रथा चलती आ रही है, उसी के तहत हम लोग लगातार सेवा में लगे हैं। फ़ोन नंबर डाले हो, कितना फ़ोन आता है रोज़? लगभग 200 से 300 कॉल रोज आता है। सबको मैनेज कर लेते हो? सबको मैनेज करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन 100% अपना देते हैं। अच्छा, मतलब अपना तरफ से पूरा कोशिश करते हो? बिल्कुल 100%। ऑक्सीजन जैसे माने कि आप मुहैया करवाते हो, और क्या क्या करवाते हो? ऑक्सीजन हो गया, और कोई भी परिवार आया अचानक से इमरजेंसी में, कहा कि रेमडेसिविर चाहिए, तो हम लोग डीएम साहब तक उसका बात पहुँचाते हैं। उसका पूरा डिटेल लेके हम लोग खुद से डीएम साहब तक जाते हैं, और उन तक पूरा आवेदन पहुंचाया जाता है। और उनसे कहा जाता है कि सर तत्काल इसको इशू किया जाए, तो डीएम साहब सुनते हैं। इतने अप्रोचेबल हैं डीएम साहब के, मिल लेते हैं, मतलब बात कर लेते हैं आप लोगों से? कहा जाए तो बहुत शानदार, एकदम शानदार डीएम है। और नवल किशोर चौधरी जी हैं। और सबसे बड़ी बात कि गोपालगंज की जनता ने कोई पुण्य किया होगा कि इस आपदा के समय में इतने शानदार डीएम हम लोगों को मिले हैं। मतलब सबका बात सुनते हैं, एकदम शानदार। और समझ लीजिए कि एक एक लड़का और एक एक व्यक्ति जो भी अपनी बात रखना चाहे उनसे डायरेक्ट मिल सकता है और डायरेक्ट अपनी बातों को रख सकता है। इतने शानदार डीएम है। अंतिम सवाल फिर इनके पास जाएंगे। डीएम साहब तो ठीक है, तो डीएम साहब तो ऑक्सीजन तो बनाते नहीं होंगे क्या? बिल्कुल, बेड तो बनाएंगे नहीं। बिल्कुल। तो मानिए कि डीएम साहब अच्छे ही, हम समझ गए। हॉस्पिटल का अगर मैनेजमेंट पे आपको 5 लाइन बोलना हो, या फिर मतलब मानिए कोई कोविड का मरीज आया, उसको अटेंड कैसे किया जा रहा है, क्या RT-PCR समय से हो रहा है, जाँच हो रहा है, एंटीजन हो रहा है, उसका क्या सीन है? एक एग्जाम्पल देते हैं। सुबह आ रहे थे हम पटना से, तो एंटीजन के लोग लाइन में लगा हुआ था, ऐसे चिपक के लगा हुआ था। तो जिसको नहीं होगा उसको हो जाएगा। इस पे क्या है, ऐसा प्रशासन मुस्तैद है? यहाँ अंबेडकर भवन में NT-PCR और एंटीजन का लगातार जांच होते रहता है। तो लगभग 300, 400, 500 की भीड़ हमेशा रहती है। और वहाँ पे देखा जाए तो प्रशासन के 1-2 लोग रहते हैं, और वो भी काफ़ी बुजुर्ग टाइप के। तो उन लोगों के बस की बात नहीं रहती है। तो आज ही सदर अस्पताल के ही प्रांगण में डीएम साहब के द्वारा ये कहा गया है कि जो वॉलंटियर, उनके द्वारा टॉप 10 वॉलंटियर जो बनाया गया है, उन लोगों तक ये
मतलब उन लोगों को वॉलंटियर बना के और वहाँ अम्बेडकर पे भवन में लगा भी था, अच्छा, हाँ। और सरकारी हॉस्पिटल के कंपाउंड में भी 2-2 3-3 लोगों को रखा जाएगा, ताकि वो भीड़ को नियंत्रित करे और काफ़ी लोगों पे अपना प्रभाव डाले और बातचीत से समझा सके। ये अभी डीएम साहब से भी हम लोगों की बातें हुई। चलिए अब आशीष आइए। आशीष, कहाँ घर कहाँ जी हमारा घर गोपालगंज। कर क्या रहे हैं आप? जी अभी तो मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहा था और वहाँ पे लॉकडाउन लगने के बाद से एक वो हुआ कि घर पे जाया जाए, कुछ समाज के लिए काम किया जाए, क्योंकि इतना अभी पेंडेमिक सिचुएशंस है कि अगर लोग की मदद ना करे तो काफ़ी। आप यहाँ की व्यवस्था देख सकते हैं, ऑक्सीजन तो अवेलेबल है, बेड भी अवेलेबल है, लेकिन कर्मी अवेलेबल नहीं है। हम नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं कि कहाँ थे आप, आपकी तैयारी कहाँ तक थी। जहाँ तक आप देख सकते थे कि देश के बाहर कितना उस चीज़ को सीरियसली लिया गया, आपकी तैयारी कुछ नहीं थी, यू आर जीरो। और लोग से मिलके ऑक्सीजन पहुंचा के हेल्प करके बिल्कुल कुछ तो सिस्टम के बारे में समझ में आता होगा। बिल्कुल क्या समझ में आया? यहाँ गोपालगंज के वरदान है जो भी यहाँ एक डीएम आए हैं जो कि काफ़ी सक्रिय हैं, वो एक डॉक्टर हैं और उनका बर्ताव काफ़ी इसमें अच्छा भी है। लेकिन उनके अच्छा होने से सब चीज़ ठीक नहीं हो जाता है। ठीक होगा तब जब हमारे पास स्वास्थ्य कर्मी होंगे। अभी हमारे पास हर चीज़ें अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, बेड अवेलेबल है, बट स्वास्थ्य कर्मी कहाँ है? तो बस यही है कि आगे चल के हमको यही ध्यान रखनी है कि हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ को आगे बढ़ानी है, लोगों को जोड़ना है इसमें, और बस मेडिकल फैसिलिटी को प्रायोरिटी पे रखना है। बिल्कुल ये जो स्वास्थ्य कर्मी बार बार मतलब विपुल भी बोले और यही बोल रहे हैं, तो इसका एक आपको उदाहरण देते हैं। कुछ दिन पहले 500 कुछ स्वास्थ्य कर्मियों का भर्ती नीतीश कुमार जी ने अभी किया था और अभी लमसम 13,500 डॉक्टर्स और मतलब एएनएम और नर्सेज की जो जगह है वो खाली है। तो बस एक आसान सा सवाल है सर, मतलब मतलब रिक्त जगह खाली है, वो आप आपदा में भर रहे हैं। तो इतना आपको सोचना चाहिए ना कि माने कि आपदा नहीं आया मान लीजिए, लेकिन इफ यू आर हैविंग एन स्पेस फॉर अ पर्सन तो आप उसको हायर काहे नहीं किए? इसका जवाब आपको देना चाहिए। विपुल, लॉकडाउन है तो मारता होगा पुलिस आपको आते होंगे तो नहीं, चूंकि अब फिर से बता रहे हैं कि डीएम साहब के द्वारा हम लोग को एक आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है और जिसमें हम लोग को किसी भी प्रकार से अगर कोई भी कॉल आते हैं तो हम लोग लगातार सदर अस्पताल से ले करके तमाम कोविड सेंटरों पे हम लोग को जाना रहता है। तो वो डीएम साहब के द्वारा एक आइडेंटिटी कार्ड मिला है जिसके द्वारा हम लोग प्रशासन को दिखाते हैं तो कुछ आपको नहीं होता है। बिल्कुल। आप सेम आपको मिला होगा आईडी कार्ड? बिल्कुल। तो ये डीएम साहब को आईडी कार्ड दे दिए, तो क्या सीखे करके ये सब? यही सीखा। सरकार को क्या समझ पाए, सिस्टम क्या समझ पाए? अब यही कहेंगे कि यहाँ के जो सबसे पहले तो डीएम साहब को ही हम धन्यवाद देंगे और डीएम साहब को ये भी कहना चाहेंगे कि जनता से कहना चाहेंगे कि डीएम साहब ऑक्सीजन पैदा नहीं करेंगे। गोपालगंज को किसी ने संभाला है तो अभी के वर्तमान गोपालगंज के विधायक जी, अरे क्या बताया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आज से 2 दिन पहले हमारे फेसबुक पे एक भाई साहब कोट किए थे कि प्रेम शंकर यादव जो हैं, माननीय विधायक जी प्रेम शंकर यादव जी इतना शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि प्रेम शंकर यादव दिखावा कर रहे हैं। तो हम उनको उसी में जवाब दिए कि वही दिखावा आप कह दीजिए कि सुभाष सिंह जी भी कर दे, ये भी तो विधायक हैं, तो ये दिखावा ये क्यों नहीं कर रहे हैं? वो मान लेते हैं हम दिखावा कर रहे हैं, ऐसा दिखावा सुभाष सिंह जी करें, ऐसा दिखावा आलोक कुमार सुमन जी हैं, सांसद हैं, सांसद होते होते डॉक्टर भी हैं, और उसके बाद से ये आज तक हम इनको क्षेत्र में देखे ही नहीं है। अरे महोदय, आपसे यही कहना चाहते हैं कि सांसद तो बाद में बने हैं, शुरुआती आपका जीवन कैरियर शुरू हुआ है डॉक्टरी से। आप आइए कभी 2-4-10 मिनट समय दीजिए, देख लीजिए क्या कंडीशन चल रहा है सदर अस्पताल का। आप तो घर से नहीं निकलते हैं, पिछले वीडियो बनाते हैं तो कहते हैं कि घर के सामने लक्ष्मण रेखा मोदी जी के द्वारा खींच दिया गया, हम इसको लांघेंगे नहीं। क्या है, आप चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्या? बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि अगर जाने दिया जाए 100 पेशेंट 200 पेशेंट को 2 डॉक्टर नहीं सॉल्व कर सकता है। एग्जैक्टली जो भी वैकेंट सीट है उस पर ध्यान दिया जाए और आगे से उन सारे सीट्स को एटलीस्ट फुलफिल किया जाए। वो जो जनता की नीड है अभी उसको फुलफिल करने के लिए हमें और ज़्यादा मात्रा में डॉक्टरों की ज़रूरत है। और ये विपुल हैं, ये आशीष हैं। समय हो रहा है रात का 9 और लॉकडाउन है, आपको पता है। और लॉकडाउन में 2 इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले लड़के यहाँ क्या कर रहे हैं ये हमको नहीं पता है। आगे जाकर ये क्या करेंगे हमको नहीं पता है। हमको इतना पता है कि जब बिहार के गोपालगंज को इनकी ज़रूरत थी तब भी ये थे, और जब ज़रूरत है तब भी ये हैं। इनके अलावा कई ऐसे लड़के हैं जो इनके साथ ही काम करते हैं, नाम मुझे याद नहीं है,
लेकिन उन सबको शुक्रिया देने के साथ मैं एक बात जोड़ देना चाहूँगा। इस टीम में जब ये हम लोग शुरू किए तो इसमें सिर्फ एक विपुल चौबे ही नहीं है, इसको शुरुआत करने में हमारे भाई साहब शिवम तिवारी जी हैं, धनु प्रताप सिंह हैं और बड़े भाई विवेक पाठक जी भी हैं और अंकित राय जी भी हैं। इन लोगों का सहमति हुई और हम लोग एक ग्रुप बनाए कोविड वॉलंटियर गोपालगंज, और उसके बाद से उसको उस पर सक्रियता दिखाई गई तो लगातार उससे लोग जुड़ते गए और आज लगभग 60-70 की टीम बनी है, 60-70 लोगों की। 70 लोग हो गए। हाँ, और हर एक हम लोग क्षेत्र बांट दिए हैं, थावे, हथुआ, कुचायकोट, हर ब्लॉक स्तरीय हम लोग का काम हो रहा है। और ब्लॉक हम लोग मदद करते हैं लोगों की, और यही है कि जल्दी से जल्दी ये पेंडेमिक जाए और इससे हम लोग को सीख लेनी चाहिए ताकि फ्यूचर में अगर ऐसा कोई पेंडेमिक आए तो हमारे पास स्वास्थ्य कर्मी हो। बस इसी चीज़ का है कि हमारे पास स्वास्थ्य कर्मी हो, वो फैसिलिटी हो। अगर आप वैकेंट सीट क्यों जाने दे रहे हैं, जब आपके पास सीट्स अवेलेबल है तो उसको फुलफिल कीजिए ना। एक और बात जोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि हम बिहार के हैं तो तनी भोजपुरी बड़ा बढ़िया से निकलेला। माई बड़ा घबरा जाली, और ये जब भी घर से निकले नहीं तो माई हमारे तनी डर जाली, भावुक हो जाली कि कहाँ जाता रहो, क्या करता। लेकिन वही में हिम्मत हमार बन के बड़ भाई, चाचा हमार, पिताजी हमार, बड़ा हिम्मत मिलेला वहाँ लोग इनसे कि अरे ठीक बा, बेटा के चलते हमरा एक आदमी के जीवन बच जाई तो जन्म दिए लेकर धन्य हो जाई, सेवा करता तो जाए। तो माता जी को पिताजी हमारे समझा लेते हैं, और चूंकि माता जी के आंखों में जब आंसू देखते हैं, हम जब भी आते हैं तो वो भावुक हो जाती हैं, तो आंसू देखते हैं तो थोड़ा सा हम भी कभी कभी सोचते हैं कि अरे रुक जाते हैं, लेकिन फिर पिताजी का वो प्रोत्साहन देखते हैं कि अरे जाओ, तुम्हारी वजह से कोई बच जाएगा, तो फिर हम वो उसी जोश उल्लास में उठ के गाड़ी निकालते हैं और फिर सदर अस्पताल। और कभी कभी बच जाते हैं, कोई एक्सपायर कर जाते हैं, तो लगा रहा है वहाँ। ये कहानियाँ बाहर आनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस ग्रुप का नाम इन दोनों ने लिया उस ग्रुप में हम भी है। इसका नाम है गोपालगंज कोविड वॉलंटियर। खुशी इस बात से है कि सबकी विचारधारा होती है, इन लोगों की भी होगी, लेकिन उस ग्रुप का नाम गोपालगंज कोविड वॉलंटियर रखकर इन्होंने इतना शानदार काम किया है, वो सत्ता पर बैठे किसी भी पार्टी के वो निर्लज और बेशर्म नेता का भी समझ नहीं पाएंगे। और इन कहानियों को आगे बढ़ाते हुए विपुल चौबे की ही आखिरी जो फ्रेज़ आप कहेंगे वो से ख़त्म करूँगा कि अगर आप फ्री हैं, अगर आपके पास हिम्मत है तो नर सेवा और नारायण सेवा करते रहिए। ये विपुल चौबे हैं, ये आशीष थे, मेरा नाम प्रशांत राय है, ये गोपालगंज के सदर अस्पताल का प्रांगण है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे के पीछे पीयूष कुमार चौरसिया खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।